Hey everyone, let's just continue with the modern history of India. So ये starting के chapters हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम chapters पढ़ेंगे जहाँ से questions ज़्यादा आते हैं. So it is started from here, like the partition of Bengal and Swadeshi movement. From here, they ask so many questions as we will see further in the lecture. So just continue with this. First of all, we'll go through the explanation part. तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन अनाउंस किया था कब ऑन दी 20 जुलाई ऑफ 1905. ठीक है, 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया था. ठीक है, ऑन 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई. कहाँ पर हुई? टाउन हॉल ऑफ कैलकाटा. एंड द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड. मतलब कि आप कह सकते हैं 7 अगस्त से एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद एक और डेट है दैट इज दी 16 अक्टूबर 1905. यहाँ से क्या हुआ? दी पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स. 20 जुलाई 1905 को ऑफिशियली अनाउंस्ड हुआ था, बट ऑन 16 अक्टूबर 1905 फॉर्मली केम इनटू दी फोर्स में आ गया और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, इस दिन को ऑब्जर्व्ड है मॉर्निंग डेट. इसको मतलब मातम वाले दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया था इन दी होल बंगाल, पूरे बंगाल में. ऑन द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर द डे वाज सेलिब्रेटेड एज राखी दिवस. राखी दिवस की तरह भी इसको सेलिब्रेट किया गया था. क्यों? amongst the people of India after its partition the Bengal was divided. अब बंगाल डिवाइड किस में होता? ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट बंगाल डिवाइड हो गया था. वेस्ट ईस्ट बंगाल वाज मर्ज इनटू आसाम. ईस्ट बंगाल जो था उसको असम में मर्ज कर दिया गया था. एंड जो वेस्ट बंगाल था उसका एक न्यू फॉर्म बन गया था. ठीक है, अब देखिए ये पढ़ने का अभी कोई फायदा नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट में क्या हुआ था? तो ये क्रोनोलॉजी पूछ ली ना इसकी, तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था? अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए एनेक्सेशन पॉलिसी ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम की थी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की. परमानेंट सेटलमेंट भी उसी दौरान का था ना, एट द टाइम ऑफ नवाब्स. इन सब्सिडरी अलायंस में क्या था इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट सबसे लास्ट में जो हम यहाँ देख सकते हैं दैट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, सो लास्ट में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था. अब देखिए ऐसे 1 to 1 क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, इसके नोट्स देखेंगे बिकॉज क्वेश्चन रिपीट्स इटसेल्फ. ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इट लीड्स टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो हम इसके शॉर्ट नोट्स, मैंने जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वही पढ़ेंगे हम इसको. इसमें क्या होगा ना कि वी विल डू द रिवर्स इंजीनियरिंग. दैट इज मतलब कि ऑप्शन दे रखे हैं 4. अब इसका आंसर तो सिर्फ एक ही है, बट बाकी के बचे हुए 3 ऑप्शन. व्हाट इज द मोटिव ऑफ डूइंग द पीवाईक्यू? ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ पीवाईक्यू याद करके चले जाने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. नो, ऐसा नहीं होगा. वी हैव टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग. मतलब कि और जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हमें पता करना है. अब पीसीएस एक ही क्वेश्चन को बार बार थोड़ी पूछेगा. वो क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर अगर देखेगा तो वो बाकी सारे ऑप्शंस जो है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए वहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा. दैट्स व्हाई पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम. लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर द पीसीएस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो. तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इसीलिए बुक में जो इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन होती है आंसर की भी, उसके साथ साथ जो अदर्स ऑप्शन दैट इज गिवन इन द बुक वो भी डिफाइन किए गए होते हैं, एक्सप्लेन किए गए होते हैं. सो हम वही उसी को देखते हुए, इसमें थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन दे रखी है और वर्ड टू वर्ड दे रखा है, बट हम थोड़ा सा और एक्सट्रीम जाकर करेंगे बिकॉज दैट विल हेल्प इन आवर एग्जामिनेशन. चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री अकर्ड लास्ट. अब उसमें तो सारे ऑप्शंस दे दिए गए थे ना कि लास्ट में क्या होता, तो परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लेते हैं. परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू किया गया था इन 1793 में. ठीक है, इन 1793 डेट आपको याद रखनी है. इसकी क्रोनोलॉजी डेट आपको, ये ईयर आपको याद होता तभी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर पाते. बेसिकली ये था क्या? परमानेंट सेटलमेंट एक एग्रीमेंट था बिटवीन द कंपनी एंड द जमींदार्स. ठीक है, जमींदार्स और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट था टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू. ठीक है, इससे आगे हमें नहीं जाना. सब्सिडरी अलायंस, व्हाट वाज द सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस, इट वाज established
or you can say it was announced by the Lord Wellesley in 1798 in 1805. So, what was the subsidiary alliance? It was a treaty between the East India Company and the princely states. तो एक treaty थी और ये मेजर प्रोसेस क्या था इसका? लेड टू द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश को अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा करना था, उसका मेन एक मोटिव यही था। बट ये था क्या एक्चुअल में? सब्सिडियरी अलायंस था that British will provide its army to the princely states, and in return the princely states have to give the maintenance to their army. उनको उस आर्मी के मेंटेनेंस के लिए पे करना पड़ेगा। इफ प्रिंसली स्टेट्स फेल टू डू सो, फिर उनका जो स्टेट होगा वो एनेक्स कर लिया जाएगा अंडर दी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस भी एक इनडायरेक्ट तरीका था कि जिस तरीके से स्टेट को एनेक्स कर लिया जाए और उस पर ब्रिटिश एम्पायर रूल करने लगे। ठीक है, तो वही था कि अगर प्रिंसली स्टेट आर्म्स और आर्मी वगैरह को मेंटेन करने का पे नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे चार्जेस उसके, तो फिर क्या होगा? ब्रिटिश उसको ले लेगा विद दी अंडर दी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। नवाब अवध फर्स्ट टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं दैट हु वाज द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस? दैट वाज द नवाब ऑफ अवध। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आपने नहीं देखा यू कैन वॉच दैट। बहुत क्रिप्स मैनर में उसको किया है विद द हेल्प ऑफ PYQs। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के थ्रू लाया गया था ये 1848 में। और था क्या मोटिव बिहाइंड? इफ एनी रूलर इज नॉट हैविंग देयर ओन हायर, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, देन हिज स्टेट वुड बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। सो ये भी इसके थ्रू अराउंड 56 एनेक्सेशन हुए थे। हाँ, 56 स्टेट्स एनेक्स किए थे ब्रिटिश ने। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन जुलाई 1905 एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ था, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। इट वाज ऑन 7th of August 1905। 20 जुलाई 1905 में कर्जन ने अनाउंस किया था बंगाल को टू डिवाइड। 16th में पार्टीशन टुक प्लेस। ठीक है, केम इनटू फोर्स। उसके बाद 7th अगस्त में प्रोटेस्ट हुआ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन कैलकाटा टाउन हॉल, और उसी के रिएक्शन में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया। स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। आगे चलते हैं। इन 1906 कैलकाटा सेशन। ठीक है, कैलकाटा सेशन 1906 में किसके थ्रू हेडेड किया गया था? इट वाज हेडेड बाय दी दादाभाई नारोजी। ठीक है, दादाभाई नारोजी के थ्रू इसको हेड किया गया था कैलकाटा सेशन को 1906। ये याद रखना, यहाँ आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और इसी सेशन में, कैलकाटा सेशन में, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाय बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ही वॉज दी एंड्रयू हेंडरसन। ठीक है, ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे, इंडियन फर्स्ट सिविल सर्वेंट। ओके, led the agitation against partition of Bengal. Who led the agitation against the partition of Bengal? That was the सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है ना, शुरू किया था। क्रिटिक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक कौन थे? एंड प्लीडेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर ही saw it like the development for our country. ठीक है, because India lacks the modern technology and British was having the technologies, तो ये सोचते थे कि ब्रिटिश का कॉपरेशन भी ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया था। उस टाइम शायद उनको पता ना हो कि आगे और क्या क्या होने वाला है। चलिए, और इन्होंने एक बुक भी राइट की थी, दैट वाज द कल्ट ऑफ चक्रम। बिकॉज ब्रिटिश वाज नॉट British was not here to develop India. They were here to actually damage or destroy the India, and they just wanted to loot India. ठीक है, आगे चलते हैं। Who was the first one to suggest the boycott of British goods in Bengal? कौन था? Who was the first one? First one.
ही वॉज दी कृष्ण कुमार मित्रा, ठीक है। संजीवनी, संजीवनी वॉज a weekly magazine that boldly advocated for the freedom of press, ठीक है, written by कृष्ण कुमार मित्र। तो क्वेश्चन इससे आ सकता है, पार्टीशन वाज डन मेनली फॉर, किस लिए किया गया था पार्टीशन? रीजंस वर गिवन सो मैनी, लाइक फॉर मैल एडमिनिस्ट्रेशन or corruption, and it is very vast state, so we are unable, we are not capable to administer this, so that's why we are dividing. But they all are lame excuses. Actually, the main reason behind the partition of Bengal was to weaken the growth of nationalism in Bengal. बंगाल में नेशनलिज्म यूथ के अंदर खासतौर से डेवलप हो रहा था, उसी की वजह से उसको वीकन करने के लिए उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। जैसे कि ब्रिटिश की वर्ल्ड फेमस थ्योरी है, दैट वाज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। पहले डिवाइड करो, फिर उसके बाद रूल करो। आपस में पहले डिवीजन क्रिएट कर दो आपस में, उसके बाद रूल करो, देन इट वुड बी इजी टू रूल ओवर दैट। प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय नेशनलिस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे? दैट वाज वन, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, सेकंड वाज स्वदेशी, जो भी इंडिया में बन रहा है, जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय द इंडियंस, वो हमें वो लेना है। नेशनल एजुकेशन, ठीक है। मॉडरेट्स वर अगेंस्ट इट, स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट थे मॉडरेट, एज आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज दे थॉट दैट इट इज ए hindrance towards the development of India. So स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट थे मॉडरेट्स। As this name suggests, moderates, हर कुछ उनको मॉडरेशन में चाहिए था कि ना तो ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाए और ना ही ऐसा हो कि आप बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सो दे वर मॉडरेट्स, ओके। ड्यूरिंग दिल्ली दरबार के दौरान ऑन 12 ऑफ दिसंबर 1911 में किंग ने अबॉलिश कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। किंग एबॉलिशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, हु वाज द किंग? जॉर्ज वी, ठीक है। एंड ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, पहले इंडिया की कैपिटल कैलकाटा थी, इसको ट्रांसफर कर दिया दिल्ली। किसने? किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। और ये कब हुआ था? ड्यूरिंग दिल्ली दरबार, दैट वाज ऑन 1912, ठीक है, ओके। बिहार एंड उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया बंगाल से 1911, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसमें, अभी हमने ये देखा था ना क्वेश्चन, with reference to the civil administration in 1905, Lord Curzon decided to rearrange the provincial boundaries. Yes, it is quite true. A new province was constituted called East Bengal and Assam. It is true, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम ही है, ओके। हियर Which movement started after the partition of Bengal? अभी हमने पढ़ा है ना कौन सा मूवमेंट था? That was the स्वदेशी movement, started after the partition of Bengal. चलिए, moving back towards the जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। अब उसके बाद बिहार और उड़ीसा सेपरेट कर दिए गए बंगाल से 1911 में। असम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बन गया और डिस्ट्रिक्ट सिलहेट जो था उसको कंबाइन कर दिया गया असम से, डिस्ट्रिक्ट सिलहेट को असम से कंबाइन कर दिया गया। लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, ही वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट कहाँ के लीडर थे ये? he was leading the स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास, ठीक है। दूसरा, लोकमान्य तिलक was leading in मुंबई एंड पुणे। ऐसा हर एक की स्टेट में अलग अलग लीड करते हैं, बाकी ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू लीड द मूवमेंट विद अ सिंगल इंडिविजुअल ना, विद। तो अब लोकमान्य तिलक मुंबई पुणे में लीड कर रहे थे, अजीत सिंह पंजाब में, लाला लाजपत राय वाज लीडिंग इन यूपी एंड सैयद हैदर रजा वाज लीडिंग इन दिल्ली। आगे चलते हैं। क्लासेस वाज मेनली अफेक्टेड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905, अनअफेक्टेड, जिन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, फार्मर्स थे, दे वर रियली अनअफेक्टेड बाय द स्वदेशी मूवमेंट।
Next of Swadeshi movement, next Muslims, but some specific Muslims joined the Swadeshi movement. ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने ऑर्गेनाइज किया था क्या? स्वदेशी बंधा सोसाइटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, काफी बार आता है। अश्विनी कुमार दत्त ऑर्गेनाइज्ड स्वदेशी बंधा सोसाइटी टू कलेक्ट पब्लिक सपोर्ट। क्या? पब्लिक सपोर्ट को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने स्वदेशी बंधा सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी। वंदे मातरम बिकेम थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, कब वंदे मातरम थीम सॉन्ग कब बना था? ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, 1905 डिक्लेयर्ड मॉर्निंग डे। क्यों मातम का दिन इसको? क्यों? बिकॉज बंगाल वाज डिवाइडेड in 1905, so it was declared as mourning day. Okay, 1889 national education by Satish Chandra Mukherjee. ठीक है, national education by Satish Chandra मुखर्जी, बंगाल नेशनल कॉलेज फाउंड किया था इन्होंने। ठीक है, फाउंडेड इन 1906। औरोबिंदो घोष जो थे उसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी ने नेशनल एजुकेशन इन 1889 में उस पर ध्यान दिया। उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज इन्होंने स्टैब्लिश किया इन 1906 में। किसने? सतीश चंद्र मुखर्जी ने। और इसके प्रिंसिपल कौन थे? औरोबिंदो। अब ये मत कर देना कि अब औरोबिंदो एस्टैब्लिश द बंगाल नेशनल कॉलेज। नो, सतीश चंद्र एस्टैब्लिश्ड एंड औरोबिंदो एज principle. Rabindranath Tagore preached cult of Atmashakti. Main plank, ठीक है, was social and economic regeneration of villages. ये इन्होंने cult of चरखा भी लिखा था ना इन्होंने। अब यहाँ पर इन्होंने प्रीच किया है that आत्मशक्ति was social and economic regeneration of, अपने आत्मशक्ति मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार दत्त लीड दी मुस्लिम पेजेंट्स बैरिसल इन एजुटेशन। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता ने लीड किया था मुस्लिम पीजेंट्स का एजुटेशन इन बारिसल। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट अफेक्टेड ओनली, स्वदेशी मूवमेंट ने किसे किसे अफेक्ट किया था? ओनली हाई एंड मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, was not only limited to Bengal. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, was the Swadeshi movement only limited to the Bengal? No, it was not only limited to the Bengal. It was spread in Delhi, Punjab, UP, etc. ठीक है, दिल्ली, पंजाब, यूपी एक्सेट्रा। औरोबिंदो घोष, तिलक एंड लाला लाजपत राय started to spread it all over the country. औरोबिंदो घोष, तिलक and Lala Lajpat Rai. Okay. British journalist H.W. Nevinson associated with Swadeshi movement. ठीक है, and he wrote the book The New Spirit of India. British journalist, अब आ जाएगा, who wrote the book The New Spirit of India and was associated with Swadeshi movement. और का 3 इंडियंस नेम दे देंगे, है ना। उसके बाद एक ही ब्रिटिश का, तो सबसे पहले आप इसी को कट कर दोगे बिकॉज why they care about the Indians and all. But this book was written by the H.W. Nevinson. Okay. Indian Society of Oriental Art. किसने लिखी थी ये? It was written by Abanindranath Tagore. Okay. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द कांग्रेस, बनारस सेशन, बनारस, कैलकाटा एंड सूरत सेशन। ठीक है, तो इस पर देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इन मे 1866 में ये बॉर्न हुए थे। ये वाज द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। ही वाज कंसीडर्ड एट द मास्टर ऑफ द महात्मा गांधी जी, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेम्बर। ओके, एट 18 क्वेश्चन आया था, ये PYQ है जिसमें ये सब दे रखा था और नीचे नेम्स दे रखे थे, हु वाज द पर्सन अमंग्स दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा था एट 18 ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच कॉलेज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, PCS कुछ भी आपसे फैक्चुअल डेटा पूछ सकता है। ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज। ठीक है, ग्रेजुएट कहाँ से होते हैं? एल्फिंस्टन कॉलेज से। एडिटर ऑफ सुधारक कमेटी थी, उसके एडिटर थे एट द एज ऑफ 20। आप देख रहे हैं ना, सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा एट द एज ऑफ 25। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा at the age of 25. He was the leading witness before an imperial royal commission at the age of 31. Provincial legislator
at the age of 34. President of Indian National Congress at the age of 39. Mahatma Gandhi regarded himself as his master, political guru of Gandhiji. So Gokhale was the political guru of Gandhiji. Okay. In 1905, बनारस सेशन जो था कांग्रेस का, which was held in 1905, it was presided by the Gokhale. He founded the Gokhale also founded the Servant of India Society, and the aim of that society was to train national missionaries for services of India. Okay. And he founded this society in 1905. Members of the society were G.K. Dev, N.M. Joshi, B.N. Rao Pandit, Hridayanand Kunjru, M.C. Sedwell, and Anadi. So these all were the members of the Servants India Society. तो question ऐसे आ सकते हैं that who were the members of the Servants of India Society. Moving ahead, he never presided the session of who was the person who never presided the session of Indian National Congress? कौन था ये? He was the Bal Gangadhar Tilak. He never presided the session of Indian National Congress. Subhash Chandra Bose presided two sessions of the Indian National Congress, 1938 and 1939. Okay. Lala Lajpat Rai presided the 1920 session. Okay. इससे questions आते हैं that which of the following presided the session of 1920 or 1938, who amongst the following? तो ऐसा करके question आता है इसीलिए, और ये PYQ ही है in the form of handwritten notes. Okay. Next is a Calcutta session. Calcutta session was held in 1906 and it was presided by the Dadabhai Naoroji. So अब पढ़ लेते हैं दादाभाई नौरोजी के बारे में इंफॉर्मेशन आगे. Congress adopted what? Congress adopted Swaraj. And what was the purpose of the Swaraj? To serve and self-rule. ठीक है. अब दादाभाई नारोजी जो थे, he was also considered as the grand old man of India. ठीक है. And what was the so Congress adopted Swaraj, and the purpose of the Swaraj is to serve self-rule and boycott British products, revival of domestic products. ठीक है. जो domestic products जो इंडिया में ही बन रहे हैं उनको वापस लाया जाए और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया जाए. स्वराज एज अ नेशनल डिमांड. स्वराज जो थी वो नेशनल डिमांड थी, फर्स्ट मेड बाय. जो स्वराज की डिमांड की थी एज अ नेशनल डिमांड, ये किसके थ्रू की गई थी? फर्स्ट मेड बाय दादाभाई नारोजी. ठीक है. फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड. ठीक है. और ये स्वराज का जो वर्ड है, स्वराज वर्ड जो है, ये किसके थ्रू यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज यूज्ड बाय द दयानंद सरस्वती. ठीक है. डिमांड जो थी वो दादाभाई नारोजी ने की थी स्वराज की, और जो ये वर्ड है स्वराज, इट वाज यूज्ड बाय दयानंद सरस्वती फर्स्ट. ठीक है. एंड बाल गंगाधर तिलक. दयानंद सरस्वती एंड बाल गंगाधर. स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट, हैव इट. ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने. ओके. So Dadabhai Naoroji was the first Asian to elected to the House of Commons. ठीक है. House of Commons में इलेक्ट होने वाले पहले मेंबर थे दादाभाई नारोजी. लिबर्टी पार्टी के मेंबर थे, that was the party in UK. ठीक है. He was the member of Liberty Party in UK, दादाभाई नारोजी. Elected as the president of Indian National Congress. Indian National Congress के president elect किया गया था इनको. कब 1886, 1893 एंड 1903. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ INC 3 बार दादाभाई नारोजी. 1886 ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, who was thrice elected as the president of Indian National Congress? So it was the दादाभाई नारोजी. ये सारे PYQ का ही और उनके ऑप्शंस हैं, उन्हीं का सारा एक्सप्लेनेशन है. बाकी के जो बचे हुए ऑप्शन, 4 ऑप्शंस होते हैं ना, एक आंसर तो है ही है, बाकी बचे हुए जो 3 ऑप्शंस रह जाते हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ा है हमने, उसका भी एक्सप्लेनेशन इन सारे PYQs में. CY चिंतामणि सेड. क्या कहा था इन्होंने?
इन हिज एरा नो वन वॉज एज दी दादा भाई नारोजी। सी वाई चिंतामणि ने कहा था कि इनके एरा में दादा भाई नारोजी जैसा कोई भी नहीं था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हु सेड दिस एंड ही सेड दिस अबाउट whom। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था। गोखले सेड इफ देयर इज अ गॉड समवेयर ही इज दादा भाई नारोजी। गोखले ने कहा था दैट अगर कहीं पर गॉड है तो वो है दादा भाई नारोजी। ये स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, ही रोट, दादा भाई नारोजी रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901। ये यूपीपीसीएस में आता ही आता है कि बुक्स वगैरह मैगजीन्स वगैरह ये सब आती है। ठीक है, ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ गुजराती इन यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे कि तो उन्होंने वर्क किया था। ही लेड फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बॉम्बे। वुमेन्स की एजुकेशन बॉम्बे में फाउंडेशन जो रखी थी वो दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज प्रोफेसर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, फिजिक्स नहीं फिजिक्स, एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि अपॉइंट हुए थे एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथ्स फिजिक्स इन एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे। ओके, गुजराती जनरल इन्होंने लिखी थी रस गुफ्तार, ये तो सभी को पता है, काफी फेमस है, आती भी रहती है। इन 1907 सूरत सेशन वाज हेल्ड बाय द दादा भाई नारोजी। सॉरी, आगे इन 1907 सूरत सेशन। अब सूरत सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द टाइम ऑफ सूरत सेशन द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। अब सूरत सेशन दैट इज द इम्पोर्टेंट, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हो गया और कांग्रेस का इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है दैट हु वर द एक्सट्रीमिस्ट एंड हु वर द मॉडरेट्स। In 1907 सूरत सेशन was held, INC divided इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, डेट भी है 26 दिसंबर 1907। ठीक है, डेट याद रखनी है। और जब सूरत सेशन था तो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट जरूर पूछे जा सकते हैं बिकॉज इट गेट्स इनटू द स्प्लिट ऑफ व्हाट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम आरबी घोष थे। ठीक है, अब जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इनके दोनों के थॉट्स अलग थे। ये थोड़े मॉडरेट थे, ये चाहते भी थी कि वेस्ट का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और ये एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर करनी है भाई, अभी चाहिए हमें स्वराष्ट्र चाहिए। ओके, सो एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय द लाला लाजपत राय। ठीक है, और मॉडरेट्स लेड बाय द रस बिहारी घोष। ठीक है, आरबी घोष। अब एडवोकेट फॉर मोर रेडिकल चेंजेस। अब ये बताइए कि इतने सालों से सब चलता चला जा रहा है, चलता चला तो एकदम रेडिकल चेंज आना थोड़ा सा मुश्किल था, बट बाद में हम जाकर देखेंगे कि ये रेडिकल चेंजेस से ही ब्रिटिश काबू में आए थे। बट मॉडरेट्स के जो थॉट्स थे उससे भी काफी हेल्प हुई, मतलब दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही थे बट कहीं ना कहीं एक मैच नहीं कर रही थी इनके थॉट्स। ओके, एडवोकेटेड फॉर मोर रेडिकल मेथड्स एंड मॉडरेट मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये चाहते थे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आए विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड ऑल, और ये चाहते थे रेडिकल चेंजेस आ जाएं बाय एनी मीन्स। ठीक है, अब आते हैं, ये सेशन हो गया 1907 सूरत सेशन। ठीक है, कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। अब आते हैं 1916 का सेशन जो था लखनऊ सेशन। इसमें क्या हुआ, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। उसमें स्प्लिट हुई कांग्रेस और इसमें रीयूनियन हो गया कांग्रेस का। ठीक है, इसमें रीयूनाइट हो गए। अब देख लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे। लोकमान्य तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर। अब मैंने यहाँ लोकमान्य तिलक भी लिखा है और बाल गंगाधर तिलक भी लिखा है, इसलिए लिखा है बिकॉज ये पर्सनैलिटी एक ही है, बट आपको बस ये बताने के लिए कि ये सेम है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लोकमान्य तिलक एंड बाल गंगाधर तिलक ये एक ही पर्सन है। ठीक है, ओके, लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट थे, बिपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट थे और औरबिंदो घोष थे। ठीक है, लाल वाल पाल बोला जाता है। अब मॉडरेट्स देख लेते हैं, मॉडरेट्स कौन कौन थे। दादा भाई नारोजी वाज द मॉडरेट, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
एमजी रनडे, मदन मोहन मालवीय, ये आप मॉडरेट्स थे। ये हमें एनी हाउ रिमेंबर करना ही करना है, ओके, मेमोराइज करना है इसको। मेन रीजन फॉर द सूरत स्प्लिट, अब क्वेश्चन इस पे आया होगा तो यहाँ नोट्स बन गए इसके। मेन रीजन क्या था कांग्रेस सूरत स्प्लिट का? एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे ब्रिटिश के साथ मिलकर, ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ लॉज लाने की कोशिश करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की कोशिश करते रहेंगे, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इनको फेथ कम था, लैक ऑफ फेथ। दे वांटेड टू एक्सटेंड दिस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, और ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को एक्सटेंड करना चाहते थे, बट मॉडरेट्स जो थे ना वो नॉट इन द फेवर। अब मैंने आपको 2 बार बताया पिछली कि ये फेवर में क्यों नहीं थे मॉडरेट्स, बिकॉज चाहते थे कि ईस्ट का वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिकॉज इंडिया वाज नॉट दैट मच डेवलप्ड एट दैट टाइम, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया के पास। तो ये चाहते थे कि वेस्ट भी रहे बट मॉडरेशन में, ठीक है। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये पूरी हम कवर कर लेंगे फ्रॉम द बुक घटना चक्र, 4-5 लेक्चर में मैक्सिमम, हार्डली 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर योर प्रीलिम्स, दैट इज यूपीपीसीएस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।